गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप लोगों का जो टॉपिक है सिंथेसिस का जो चौथा टॉपिक है। अभी तक आपने पार्टिसिपल पढ़ा, नॉमिनेटिव, एब्सोल्यूट और इसके साथ साथ इन्फिनिटिव का प्रयोग पढ़ा। आज जो आपका जो चौथा टॉपिक है वो है यूज ऑफ प्रीपोजिशन बिफोर नाउन और जिरंड। यूज ऑफ प्रीपोजिशन बिफोर नाउन और जिरंड। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम थोड़ा नाउन के बारे में क्लियर कर लें, फिर जिरंड के बारे में क्लियर कर लें, तब हम बताते हैं प्रीपोजिशन का प्रयोग कैसे कैसे होता है। नाउन आपको पता है कि नाउन नेमिंग वर्ड की तरह जो है 5 होते हैं नेमिंग वर्ड के डिस्क्रिप्शन में। जैसे आपका प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मैटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ। इसके साथ साथ नाउन और भी होते हैं, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। नाउन नंबर जो होता है, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर भी नाउन में, नाउन कैटेगरी में आते हैं। इसके साथ आपका जो जेंडर होता है वो भी नाउन कैटेगरी में आता है। तो टोटल बेसिक जो नाउन होते हैं वो नेमिंग वर्ड होता है, जेंडर होता है, नंबर होता है, काउंटिंग वर्ड होता है, 4 होते हैं। इनको डिस्क्राइब किया गया है। तो नेमिंग वर्ड में 5, नंबर में 2 और काउंटिंग में 2, और उसके साथ साथ अगर हम जेंडर की बात करें तो 4 होते हैं। जैसे कॉमन, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूट्रल जेंडर। और आगे चलकर कॉमन नाउन को 2 भागों में बांटा गया है। इसे नेमिंग वर्ड का जो कॉमन नाउन है उसको 2 भागों में बांटा गया है। पहला है कंक्रीट नाउन, दूसरा है कंपाउंड नाउन। कंक्रीट नाउन उसे कहते हैं जिसको हम टच कर लें, देख लें और उसकी कैटेगरी कॉमन नाउन की आती हो, ऐसे कंक्रीट नाउन होता है। और कंपाउंड नाउन वो होता है जो कम से कम 2 या 2 से अधिक शब्दों को आपस मिलाकर एक नाउन बन रहा हो। जैसे एग्जांपल देखिएगा, वॉच प्लस मैन। वॉच अलग है, मैन अलग, 2 अलग अलग शब्दों को मिला दिया जाए, वॉचमैन हो जाता है। जब वॉचमैन मिलकर एक नया शब्द बन गया, पहरेदार कह सकते हैं। तो ऐसे में वह जो वॉचमैन होगा वह 2 शब्दों से मिलकर बना, वॉच और मैन से, तो 2 को आपस में कंपाउंड किया गया, संयुक्त किया गया, तब जाके एक नया वर्ड मिला और जो कॉमन नाउन कैटेगरी में आता है। तो इस तरह से उसमें वॉचमैन को कंपाउंड नाउन कहते हैं। अगर पूछेगा कौन सा नाउन है तो एक कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन कैटेगरी कंपाउंड नाउन के रूप में आता है। तो हमें आज हम नाउन के बारे में शार्ट पढ़ेंगे, जब हम सिंटैक्स पढ़ेंगे तब वहां पर नाउन, नंबर को, हम जेंडर को क्लैरिफाई किया जाएगा। पहले हम देखते हैं कि नाउन या जिरंड। जिरंड क्या होता है? जिरंड को कहते हैं क्रियावाचक संज्ञा। जिरंड को हिंदी में कहते हैं क्रियावाचक संज्ञा, यानी ऐसी क्रिया जो संज्ञा का काम करे। जैसे देख लीजिएगा एक मिनट, जैसे ऐसी क्रिया जो संज्ञा का काम करे। जैसे राम इज गोइंग, राम इज गोइंग। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कुछ बच्चों ने कंप्लेन किया था कि सर छोटा छोटा लिखते हैं, क्लियर नहीं होता है, तो हम थोड़ा आज से बड़ा लिखने का प्रयास करेंगे। राम इज गोइंग टू स्कूल। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, राम क्या है? राम नाउन है। कौन जा रहा है? राम। तो राम क्या है? यहाँ पे नाउन है। और नाउन में राम एक नाम है, तो ये प्रॉपर नाउन हुआ, किसी व्यक्ति का नाम है तो प्रॉपर नाउन हुआ। अब वही अगर इसके स्थान पर किसी क्रिया को हम रख देते हैं, जिरंड क्या होता है? किसी क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा करके जो क्रिया बनती है, जैसे गो में आईएनजी लगा, क्या बना? गोइंग। तो गोइंग जो है जिरंड है। जब यह नाउन का काम करने लगे तब इसे क्रियावाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखिएगा, वाक एक वर्ब होता है और वाक में आईएनजी लग गया, क्या हुआ? वॉकिंग। वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। तो वॉकिंग क्या हुआ? है तो वर्ब में आईएनजी लगा, देखने पर तो वर्ब लग रहा है, लेकिन ये किस रूप में प्रयोग हुआ है? आईएनजी लगा थे, जिरंड बन गया। और ये जिरंड किस स्थान पर प्रयोग हुआ है? नाउन पे। देख रहे हैं ना, नाउन का स्थान में। यानी जब वर्ब में आईएनजी लग जाता है तब वह जिरंड हो जाता है। और जिरंड होता क्या है? जिरंड किसी वाक्य में संज्ञा या क्रिया का काम करता है। किसका काम करता है? संज्ञा या क्रिया का काम करता है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे वॉकिंग तो वर्ब के रूप में है, लेकिन प्रयोग किसके रूप में हुआ है? यहाँ पे संज्ञा के रूप में। इसी को हिंदी में क्या कहते हैं? क्रियावाचक संज्ञा। यानी ऐसी क्रिया जो संज्ञा का काम कर रही हो। यहाँ पे वॉकिंग कर रहा है, नहीं कर रहा है? कर रहा है ना? तो क्या हुआ? हमारा संज्ञा हुआ। अब वही कह रहा है कि इनके पहले, वॉकिंग के पहले या राम कह सकते हैं नाउन, ये आपका जिरंड हुआ, ये जिरंड हुआ
और ये नाउन, इसके पहले अगर क्या लगा हो, प्रीपोजिशन, क्या लगा हो, प्रीपोजिशन, तो हमें क्या पढ़ना है कि संज्ञा या जिरंड के पहले किसका प्रयोग करना है, प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन क्या होता है, प्रीपोजिशन किसी अवस्था को दर्शा दे। या 3-4 प्रकार के होते हैं, हम इसका भी डिस्कशन हम सिंटैक्स में करेंगे, लेकिन यहाँ पे आपका जो सिंथेसिस में जो पढ़ना है बहुत शार्ट टूल है, तो हम उसको हम बता दे रहे हैं कैसे कैसे प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। देखिए प्रीपोजिशन का प्रयोग हमेशा वाक्य के अंत में होता है। कब होता है, जब वह इंट्रोगेटिव हो, जब वह रिलेटिव प्रोनाउन या एडवर्ब से जुड़ा हो, तो वाक्य के अंत में होता है। और प्रीपोजिशन के बाद जो आने वाला नाउन होगा, जो भी वर्ड होगा, प्रीपोजिशन के बाद आने वाला जो वर्ड होगा वह दो रूप में होगा, या तो नाउन होगा या तो जिरंड होगा। क्या होगा, या तो नाउन होगा या तो जिरंड। इसे ध्यान दीजिएगा, आई सा द मून, मैंने चंद्रमा देखा, मैंने चंद्रमा देखा। आई बिकम ग्लैड, मैं खुश हो गया। मैंने चंद्रमा देखा, मैं क्या होगा, खुश हो गया। आई सा द मून, आई बिकेम ग्लैड, मैं खुश हो गया। अगर दोनों को जोड़ा जाए, कैसे जोड़ेंगे, चंद्रमा देखकर मैं खुश हो गया, चंद्रमा देखने पर मैं खुश हो गया। चंद्रमा देखकर मैं खुश हो गया, देखकर खुश हो गया। अगर हम देखकर लगा रहे हैं तो यहाँ प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं हुआ, तो पार्टिसिपल चला जाएगा। चंद्रमा देखने पर मैं खुश हो गया, पर खुश हो गया, या चंद्रमा देखने के बाद मैं खुश हो गया। यहाँ पे पर या चाहे बाद का, यानी आफ्टर या ऑन का प्रयोग सेंस लग रहा है ना, आफ्टर मीन्स बाद में, ऑन मीन्स पर। तो ध्यान देना क्या है, अब दोनों क्लियर कौन हो रहा है, पर की बाद, चंद्रमा देखने के बाद, चंद्रमा देखने पर, चंद्रमा देखने पर। तो अब यहां देखिए ऑन लगा, क्या लगा, ऑन, ऑन क्या हुआ, पर। और ऑन क्या हमारा प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद क्या आना चाहिए, नाउन या जिरंड। तो जिरंड वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आएंगे लगता बनता है। तो ध्यान देगा दोनों का सब्जेक्ट एक है ना, दोनों का सब्जेक्ट एक है। पहले कौन सा कार्य हुआ, पहले देखा गया है कि पहले खुश हुआ, देखा गया। कौन सा कार्य पहले हुआ है, पहले देखने का काम हुआ, पहले खुश होने का काम, देखा गया, देखने का काम। तो जो कार्य पहले होगा, अगर दोनों का सब्जेक्ट एक है, उसी में हम प्रीपोजिशन का, सॉरी, उसी में जिरंड का प्रयोग करेंगे। तो क्या हुआ, वर्ब यहाँ मिला, तो वर्ब में क्या लगा देंगे, जिरंड आने के लिए हम आईएनजी। किस फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म में। तो सी का कौन सा फर्स्ट फॉर्म हुआ, सीइंग, सा का फर्स्ट फॉर्म सी, सीइंग द मून, आई बिकेम ग्लैड, ठीक है। और कहीं कहीं आप लोगों को आफ्टर भी मिलेगा, आफ्टर सीइंग द मून आई बिकेम ग्लैड। क्लियर हुआ। अब दोनों का यानी देखने पर, देखने के बाद, जैसा भी सेंस हो। इसी तरह देखिए कि जिरंड के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग हुआ कि नहीं हुआ, हाँ हुआ है। वही कह रहा है कि जिरंड या नाउन के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग, हमें यही पढ़ना है। अब हम देख लेते हैं कौन कौन से कितने हैं जो है प्रीपोजिशन जो इस वाक्य एक्सरसाइज में ज्यादा यूज होते हैं और उनका कैसा सेंस होता है। देख लेते हैं कुछ प्रीपोजिशन की मीनिंग हम समझ लेते हैं, फिर उसका प्रयोग हम करेंगे। और आपके इस ग्रामर में, इस या किसी भी ग्रामर में, इसका जो टॉपिक है बहुत छोटा दिया गया है, लेकिन एक्सरसाइज जो है थोड़ी सी डिफिकल्ट है। तो हम एक्सरसाइज और एग्जाम्पल के सहारे जो है इस रूल को समझने का पूरा प्रयास करेंगे, ठीक है। और ये प्रीपोजिशन हो या नाउन हो या जो है जिरंड हो, इसका एक विस्तृत अध्ययन हमें सिंटैक्स में पढ़ने को मिलेगा, जो इसके बाद वीडियो बनाए जाएंगे। सिंथेसिस खत्म होने के बाद, जब आपका कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंस जो लास्ट होगा, उसके बाद जो वीडियो बनाए जाएंगे वो आपका सिंटैक्स का ही बनाया जाएगा। तो उसमें आपको नाउन, जिरंड और प्रीपोजिशन तीनों क्लियर किए जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग इसका इतना नोट कर लीजिएगा। और अब हम चलते हैं कि कुछ प्रीपोजिशन जो इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन होते हैं उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन जो हैं, लिखने का प्रयास कीजिए। ऑन,
ऑन मीन्स पर, आफ्टर, आफ्टर मीन्स के बाद, बिफोर के पहले, इन स्पाइट ऑफ के बावजूद, डिस्पाइट ऑफ, इसका मतलब के बावजूद, इन में, फॉर के लिए या में, दोनों का होता है। फॉर या के लिए या में कब, जब खरीदने की बात हो, खरीदने में। जैसे मैंने इस किताब को 20 रुपए में खरीदा है, यहाँ पे होगा आई बॉट दिस बुक फॉर 20 रुपीज। तो ऐसे में फॉर, बिसाइड के अतिरिक्त, ठीक है, बिसाइड मीन्स के अतिरिक्त, और आगे देखेंगे इंस्टेड ऑफ, इन इंस्टेड ऑफ के अलावा, के बजाय, के बजाय। और हाँ, इस तरह से हम इसको देखेंगे। फिर जो एक्सरसाइज में आएगा उसके अकॉर्डिंग हम आपको बता देंगे। आप थोड़ी 2-3 कॉलम जो है 2-3 लाइन यहाँ पे नीचे छोड़ दीजिएगा। अभी कुछ और भी प्रीपोजिशन याद आ गए हैं जो एक्सरसाइज में यूज हुए होंगे, उसको आपको समझा दिया जाएगा, ठीक है। तो आप पहला सेंटेंस बोलें। हाँ, इन स्पाइट ऑफ मींस होता के बावजूद, और डिस्पाइट ऑफ मींस होता के बावजूद। अभी दोनों का जो है उसमें वाक्य में, वाक्य के अनुसार आपको समझा दिया जाएगा, ठीक है। पहला सेंटेंस बोलिए, क्या है? सीता बाट, देखिए, सीता बाट, सीता बाट होना चाहिए, BOUGHT। हाँ, सीता बाट ए पेन, सीता बॉट ए पेन, पेन, सी गेव 5 रुपीज फॉर इट। तो देखिएगा, कर सीता ने कलम खरीदा, उसने उसके लिए 5 रुपए दिया। किसके लिए दिया? कलम के लिए। तो खरीदने के सेंस में क्या रहता है? के लिए फॉर का, देख रहे हो ना। क्या आप क्या सकते हैं? सीता ने 5 रुपए में एक कलम खरीदा, कर सकते हैं। सीता ने कलम खरीदा, उसने कितने रुपए दिए? 5 रुपए। उसने 5 रुपए दिए, तो हम इसको अगर दोनों को जोड़ें तो हम कह सकते हैं ना, सीता ने 5 रुपए में एक कलम खरीदा। तो क्या हो जाएगा? सीता बॉट ए पेन फॉर रुपीज 5। क्लियर हुआ? कोई कंफ्यूजन? कोई और एग्जांपल बोलो, सेंटेंस बोलो अगला। सर he gave, हाँ, he gave he gave me advice, he he also helped me। देखिए यहाँ पे 2 काम हो रहे हैं, दोनों हो रहा है कि नहीं। देखिए, उसने सलाह दिया, उसने सहायता भी की। उसने सलाह भी दिया, उसने सहायता भी की। तो दोनों पॉजिटिव हो रहे हैं ना, यानी सलाह भी दिया, एक तो आपको ही मिला और एक सहायता भी मिली, दोनों मिला ना। इसमें क्या कर सकते हैं कि सहायता देने के बजाय, अगर हम बजाय का प्रयोग करेंगे तो एक ही होगा। तो सहायता मिला है तो आपकी सहायता मिली। तो बिसाइड इसके अतिरिक्त, के अतिरिक्त, यानी जहां दोनों मिलने की संभावना, दोनों या दोनों से अधिक, सबकी बात हो। जैसे उसने आप सलाह भी दिया और क्या किया? सहायता भी की। सलाह भी दिया और सहायता भी की, दोनों काम किया ना। तो कह सकते हैं सलाह देने के अतिरिक्त उसने हमारी क्या की? सहायता। तो के अतिरिक्त, यानी सलाह तो दिया था, साथ साथ उसने क्या दिया? सहायता भी तो की, दोनों काम किया। तो अब देखिए, दोनों का सब्जेक्ट एक है, तो क्या हो जाएगा? बिसाइड। बिसाइड प्रयोग हुआ, अब बिसाइड प्रीपोजिशन हुआ, और उसके बाद वर्ब को क्या बना देंगे हम? जिरन। तो जिरन फर्स्ट फॉर्म में, बिसाइड गिविंग, he gave me होगा ना, he gave me advice। Beside giving me advice, he
आल्सो हेल्प मी। कोई कंफ्यूजन? अब इसको हिंदी देखिए, बिसाइड गिविंग मी एडवाइस, बिसाइड गिविंग मी एडवाइस ही आल्सो हेल्प मी, यानी सलाह देने के अतिरिक्त उसने मेरी सहायता भी की, यानी सलाह भी दिया और सहायता भी किया, दोनों काम किया। और कुछ अगला बोलिए। I made आई made आई मेड my आई मेड माई best बेस्ट effort बेस्ट effort इफोर्ट I इफोर्ट हाँ could आई वुड I could आई कुड not आई कुड नॉट pass पास BA बीए। करा मैंने अपना बहुत प्रयास किया, मैं बीए नहीं पास हो सका। प्रयास किया, पास नहीं, प्रयास करने के बावजूद भी नहीं पास होगा, यही तो होगा। और के बावजूद के लिए क्या लगता है? निस्पाइट ऑफ। क्या होगा? निस्पाइट ऑफ। तो क्या कर सकते हैं, यानी बहुत प्रयास करने के बावजूद भी मैं पास नहीं हुआ, यही तो होगा। तो कह सकते हैं क्या, इन स्पाइट ऑफ मेकिंग माई बेस्ट effort I could not pass BA। अब यहाँ पे देखिए, in spite of making my best effort I could not pass BA, और इसका इस तरह से कर सकते हैं, एक तो ये होगा in spite of my best मेकिंग को हटा सकते हैं, बेस्ट एफर्ट आई कुड नॉट पास बीए। दोनों में से कुछ कोई देखिए, यहाँ पे रूल चल रहा है, नाउन के पहले क्या लगा, नाउन या जेनेटिव पहले प्रीपोजिशन लगा कि नहीं लगा। और जब प्रीपोजिशन का जो नाउन आता है ना, पॉजेसिव केस में आता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। प्रीपोजिशन का अगर नाउन का उपयोग कर देंगे तो पॉजेसिव केस में कर देंगे। और कोई सेंटेंस? the moon हाँ, the moon द मून yes sir. या द मून रोज the द journey जर्नी was was not ended ended। ठीक है, द मून रोज द जर्नी वाज नॉट एंडेड। कितना टाइम चला? हाँ, द मून रोज द जर्नी वाज नॉट एंडेड। तो यहाँ बताएंगे क्या कि सूर्य चंद्रमा उदय हो गया, जर्नी समाप्त, यात्रा समाप्त नहीं हुई थी, यानी चंद्रमा उदय के साथ साथ यात्रा समाप्त नहीं हुई थी। जिसका होगा तो कह सकते हैं कि चंद्रमा यात्रा समाप्त होने से पहले निकल आया, ये भी तो कह सकते हैं कि चंद्रमा निकल आया, यात्रा समाप्त नहीं हुई थी, तो चंद्रमा यात्रा समाप्त होने के पहले तो कह सकते हैं कि द मून रोज बिफोर ended of journey, before ended of journey। हुआ? आगे दूसरा बोले टाइम देखिए, क्लियर, एक मिनट। ओके स्टूडेंट, आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा, इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज होगी आपको अगले वीडियो में मिल जाएगी। ओके, बाय।